जय श्री राम। महिष खाई कर मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना, कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, चला दुर्ग तजि से न संगा। रावण ने जब कुंभकर्ण के लिए मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए तो उन्हें खाकर और मदिरा पीकर वह वज्राघात के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली, अकेले चल पड़ा। देख विभीषण आगे आयो, परेउ चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाए हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जानि मन पहायो। उसे देखकर, कुंभकर्ण को देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे, बहुत अच्छे लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परमहित मंत्र विचारा, तेहि गलानि रघुपति पहि आयऊं, देखि दीन प्रभु के मन भायऊं। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा और उन्होंने मुझे शरण दी। सुन सुत भयउ काल बस रामन, सो की मान यबै परम सिखामन, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल की वश हो गया है, अर्थात उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया, अच्छा हुआ तू राम की शरण में गए। बंधु वंश तय कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समूह श्री राम जी को भजा। ये कुंभकर्ण विभीषण से कह रहा है। वचन कर्म मन कपट तजी, भजेउ राम रणधीर, जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस वीर। और कुंभकर्ण आगे कहता है विभीषण से, मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल अर्थात मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयो जहाँ त्रय लोक विभूषण, नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण यावत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान अर्थात विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है, बहुत विशाल है महाराज। हे नाथ, बहुत ही भयंकर है, बहुत ही बलवान प्रतापी, बहुत ही बलवान है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना, लिए उठाई बिटपे अरुभूधर, कटकटाई डारही ता ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना कि बहुत ही भयंकर बलवान कुंभकर्ण आ रहा है, तब वे बलवान बंदर रीछ सब किलकिलाकर हर्ष बन करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर पहारा, करहीं भालू कपि एक एक बारा, मुरेउ न मनु तनु टरेउ न टारेउ, जिमि गज अर्क फल अनिको मार्यो। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा अर्थात विचलित नहीं हुआ और ना ही शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। वो इतना विशाल काया था कि इनके द्वारा डाले गए पहाड़ और वृक्ष कुछ भी असर नहीं कर रहा था। तब मारुत सुत मुठिया हनेओ, मरे परेओ धरणी व्याकुल सिर धुनेओ, पुनि उठिते ही मारेओ हनुमंता, घुरमित भूतल परेओ तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, हनुमान जी ने कुंभकर्ण को एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। जब हनुमान जी को मारा, हनुमान जी को चक्कर आ गया और गिर पड़े। पुण्य नल नीलहि अमनि पछारेसी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारेसी, चली बलि मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुधाई। फिर उस कुंभकर्ण ने नल और नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना डर के मारे भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता, कुंभकर्ण के सामने नहीं, सब भाग गए। अंगदादि कपि मूर्छित, कपि समेत सुग्रीव, कांख दाबी कपि राज कहूँ, चला यमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह कुंभकर्ण अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को अपनी कांख में दबाकर चला। जय श्री राम।